नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जहां की महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जलते हुए अग्निकुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब आप इतना तो जरूर ही समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं उसी रानी की बात कर रहा हूं जिसने लगभग 7,000 राजपूत महिलाओं के साथ में मिल करके जलते हुए अग्निकुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी कि दुश्मनों द्वारा उनके शरीर को अपवित्र न किया जाए। तो आइए जानते हैं उसी रानी पद्मावती के बारे में कि उन्होंने जौहर किस लिए किया था और जौहर किया कैसे जाता था। ये सारी जानकारी जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। तो रानी पद्मावती का जौहर इतिहास की एक ऐसी सच्ची घटना है जो भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखती है। रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता था, रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी और इनकी सुंदरता और वीरता के किस्से काफी दूर दूर तक प्रचलित भी थे और इनकी यही सुंदरता इनकी मृत्यु का बाद में कारण भी बनी। और इतिहास में दोस्तों केवल रानी पद्मावती ही एक ऐसी महिला नहीं थी जिनकी सुंदरता उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। इसमें काफी सारी महिलाएं थी जिनकी सुंदरता ही उनकी मृत्यु का कारण बनी हो, जिनमें से पहली है माधुरी गुप्ता, दूसरी है रूपमती, तीसरी है कृष्ण कुमारी, चौथी है अनारकली, पांचवी है सुलेहानी और छठवीं है मुमताज। ऐसी काफी सारी महिलाएं हैं जिनकी सुंदरता ही उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। तो आइए जानते हैं कि रानी पद्मावती की सुंदरता उनकी मृत्यु का कारण कैसे बनी। मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था जो दिल्ली का सुल्तान था। उसने रानी पद्मिनी की अद्वितीय सुंदरता और वीरता के किस्से सुने और उन्हें पाने की इच्छा उसके मन में जागृत हो गई और उसने चित्तौड़ पर हमला करने का निर्णय करते हुए चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर भी दिया। लेकिन किले की कड़ी सुरक्षा के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस आक्रमण में असफल रहा और अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह से अनुग्रह करते हुए कहा कि मुझे रानी पद्मिनी की सुंदरता को देखना है और उनसे आग्रह करने लगा कि मुझे रानी पद्मावती को एक बार उनकी झलक दिखला दे। और यहीं पर राजा रतन सिंह गलती करते हुए अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आकर के राजा रतन सिंह यह निर्णय करते हैं कि रानी पद्मावती को सामने से दिखाने के बजाय उनके प्रतिबिंब को दर्पण में दिखाया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब उनके प्रतिबिंब को दर्पण में देखता है तो उसके अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी को पाने की उत्तेजना और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह को आमंत्रित करता है दिल्ली आने के लिए और राजा रतन सिंह जब दिल्ली जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, तब अलाउद्दीन खिलजी धोखे से राजा रतन सिंह को कैदी बना लेता है। और कैदी बनाने के बाद में चित्तौड़ के सामने अलाउद्दीन खिलजी यह मांग रखता है, अगर मुझे रानी पद्मिनी को सौंप दिया जाए तो मैं राजा रतन सिंह को यहां से छोड़ दूंगा। लेकिन रानी पद्मावती ऐसा करने से साफ इनकार कर देती हैं और उन्होंने एक योजना बनाई कि समस्त राजपूत महिलाएं, लगभग 7,000 के करीब महिलाएं थी, जिन्होंने जौहर करने का फैसला किया और सभी महिलाएं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं ताकि दुश्मन उनके शरीर को अपवित्र न कर सके। और वहीं कुछ आज की निर्लज्ज महिलाएं भी हैं जो अपना तन बदन इंस्टाग्राम पर दिखा करके सभी को आनंदित होने का मौका प्राप्त कर रही हैं। और ये महिलाएं अपने बदन देखने वालों की संख्या को देख करके बड़ी खुश होती हैं कि इतने मिलियंस में व्यूज गए हुए हैं। और एक ऐसी भी महिलाएं भी थी भारत में जो अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं यह सोच करके कि उनका कोई घूंघट न उठा ले। और उस टाइम पर बचे हुए पुरुषों ने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में सारे पुरुष मारे जाते हैं। और यही थी रानी पद्मावती की जौहर की पूरी कहानी, जिसमें महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दे देती हैं लेकिन वह दुश्मनों के सामने अपने आप को लज्जित होता हुआ नहीं देख पाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।